जय गुरु जी। गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो बहुत ही कम है। हमारे दिल की हर बात को वो जानते हैं। हमें उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने दिल में जैसे कुछ सोचते हैं वो पूरा वो कर देते हैं। मैं कुवैत से आई हूँ और कुवैत में हमारे एक फ्रेंड है त्यागी जी, शायद यहाँ से भी जानता ही होगा। उनके घर में सत्संग होता था और मैं उनके घर में सत्संग के लिए जब गई हूँ और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा और गुरु जी ने जो जो किया वो उसका हम बखान भी नहीं कर सकते। पहली बात, जब मैं गुरु जी के पास जाती रही थी तो ऐसे हुआ कि मैं दिसंबर में मेरा शुरू से ऐसा था कि मैं हवन कराती थी। एंड ऑफ दिसंबर हवन कराती थी कि गुरु जी अच्छा मतलब साल अच्छा निकल गया तो उसके लिए मैं कराती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब मैंने नए नए गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो मैंने कहा चलो मैं गुरु जी के पास तो जाती हूँ पर मैं हवन करा लूँ क्योंकि मैं पहले कराती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि भाई तुम आ जाओगी 27-28 को, मैंने हवन कराना है। तो वो कहने लगी मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नहीं आ सकती। तो मैंने कहा शायद मैं इस साल हवन नहीं होना है, तो मैं चुप हो गई। फिर रात को 31 को हम गुरु जी के पास गए न्यू ईयर मनाने के लिए। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम लोग तीनों न्यू ईयर मनाने गए और मेरी दूसरी बेटी जो थी वो अपने फ्रेंड सर्कल में न्यू मनाने गई। 2-2:30 बजे जब हम गुरु जी का बर्थडे मना के वापस आते हैं और घर में तो कोई नहीं था, हमने जब दरवाजा खोला तो अंदर से ना अगरबत्ती की स्मेल आ रही थी। हमने कहा घर में तो कोई है नहीं, अगरबत्ती किसने जलाई। जब और अंदर और गए हैं तो देखा तो धुआं धुआं है और सामग्री की इतनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है। मैंने कहा घर में तो कोई है ही नहीं, ऊपर तो अरब रहते हैं, हमारे घर में स्मेल कैसे आ गई। ये गुरु जी की कृपा थी जिन्होंने खुद आके मेरे घर में हवन किया। और जब मैंने जिनके घर सत्संग होता था उनसे मैंने पूछा कि भाई रात को हमारे घर ऐसे हो गया, क्योंकि मैं तो नई नई संगत के साथ जुड़ी थी। तो वो कहने लगी आपके दिल में ये हवन का था आया था तो गुरु जी ने आके पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने अभी हवन नहीं कराया, जबकि गुरु जी हवन कर गए उसके बाद मेरा तो कुछ बनता ही नहीं है। तो ये गुरु जी ने जो किया उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरे 3-4 साल हुए मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ था। तो सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था, तो वह हम उसी टाइम अपने डॉक्टर को फोन की क्योंकि हार्ट पेशेंट भी है। तो हमने उसको फोन किया भाई ऐसे हो गया है इनकी तबीयत। तो वो कहने लगा कि आप जाओ, मैं तो अभी घर में हूँ, आप चले जाओ हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी में है उनको मैं कह देता हूँ। तो हम इनको एकदम उठा के वैसे ही हॉस्पिटल गए और आगे से जो डॉक्टर थे उन्होंने सारी तैयारी की हुई थी, एकदम इनको अंदर ले गए और जो दवाई देनी थी, जो इंजेक्शन थे वो डॉक्टर ने बोल ही दिया था इनका, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद अब फिक्र तो होता ही है कि भाई ऐसा हो गया क्या होएगा। करते करते फिर 2 दिन इनको रखा वहाँ पे और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे तो कुछ नहीं निकला पर हम सिटी स्कैन भी करेंगे। जब सिटी स्कैन लिए गए तो मैं गुरु जी अपने साथ ही लेके चली गई फोटो उनकी और वहाँ मैं जाप करती थी। मैंने कहा गुरु जी आपके हाथ में जो भी होएगा। तो जब डॉक्टर ने कर लिया और बाहर आया तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या कुछ निकला है, क्या हुआ। कहता है इनके सिर में क्लॉट आया था पर रिजॉल्व हो गया। मैंने गुरु जी को वहाँ धन्यवाद दिया क्योंकि गुरु जी तो मेरे साथ ही होते हैं। तो गुरु जी का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
जैसे मैं जुड़ी थी गुरु जी के, तो मेरे दिल में भी आया कि अब मैं अपने घर में सत्संग कराऊं। तो मैं फोटो बनने दे आई थी गुरु जी की बड़ी वाली कि मैंने सत्संग कराना है। तो मैंने उसको बोला कि जब फोटो बन जाएगी तो फोन करना, हम ले जाएंगे। तो गुरु जी की जो फोटो हमें मिली वो सोमवार के दिन मिली। सोमवार के मेरे हस्बैंड गए और फोटो लेके जब गुरु जी के साथ घर में आए, तो हमारे घर में फूलों की इतनी खुशबू थी और गुरु जी के एक आंख से आंसू और पानी निकल रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आया कि पानी कैसे आ गया। तो फिर मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा भाई गुरु जी की एक आंख में पानी था, वो कहाँ से है, फोटो तो सूखी होती है। तो कहते हैं गुरु जी ब्लेस कर रहे थे। तो गुरु जी की तो इतनी हर टाइम कृपा रही है जिसका कुछ बखान नहीं कर सकते। फिर मैंने सत्संग के बारे में सोचा कि मैंने सत्संग कराना है, तो गुरु जी मैं तो पहली बार करा रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं है, मैं कैसे कराऊंगी, आपका दरबार कैसे बनाऊं, कैसे होएगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैं रोज ऐसा सोचती थी, मंदिर में अपने बैठती थी गुरु जी के पास, तो ये सोचती थी। तो गुरु जी ने रात को मुझे खुद आए हैं और मुझे बताया कि तू फिक्र क्यों कर रही है, ऐसा कर लेना। मैरून और गोल्डन कलर उन्होंने दिया जिसमें मेरे को दरबार बनाना था, और गुरु जी का जो चूल्हा था वो मैरून कलर का था और उसमें गोल्डन फ्लावर्स थे। छत का जैसे शादियों की छत बनती है वो उन्होंने मुझे दिखाई, और मुझे अभी तक वो याद है। ये तो आप ड्रीम देखते हो भूल जाते हो, मैं एक चीज नहीं भूली और मुझे सब याद था कि गुरु जी ने मुझे रात को क्या क्या बताया कि मुझे क्या क्या करना है। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटे ऐसे गुरु जी तो मुझे दर्शन दे के बता गए हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे छत बनानी है, ऐसे दरबार बनना है, और फिर मैंने वैसे ही उनका किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना बहुत बहुत। एक छोटा सा है, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके पास एक उनका शिष्य कहो, चेला कहो, दोस्त को उनके पास रोज आता था और उसके बाद वो अपने काम में जाता था। तो जैसे कि 4 बजे गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार में आके बैठते थे, तो वो उनके पास जाता था, उनको मिलता था, उनसे बात करता था, उनकी प्रे करके वो चला जाता था। तो एक दिन उसको कहीं शहर से बाहर जाना था, जल्दी जाना था, तो उसने कहा चलो आज मैं ना गोविंद सिंह जी के घर से ही उनको मिल के चला जाऊंगा, मुझे आज 2 बजे जाना है। तो जब वो गया और उसने का दरवाजा खटकाया गुरु गोविंद सिंह का, तो उन्होंने कहा कौन है, तो कहता है मैं हूँ। उन्होंने कहा ये तेरा अहंकार बोल रहा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, फिर दोबारा बुलाया। फिर जब उसने दरबार खटकाया तो उसने कहा तू ही तू, और कौन बोल रहा है, तो उस कहा कि तू ही तू। उसने कहा ये तेरी चतुराई बोल रही है। गुरु गोविंद सिंह ने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो तो परेशान हो गया क्योंकि वो बिना मिले जाता नहीं था अपने काम पे। तो वो जैसे कि रोने को आदमी आ जाता है वैसे उसका हाल हो गया। फिर उसने खटकाया तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कौन है। तीसरी बार जब खटकाया तो उसने कहा आप बताओ कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। जब उसने नीचापन दिखाया तो गुरु गोविंद सिंह ने उसका दरवाजा खोल दिया। तो ये है कि जब हम नीचे होके किसी चीज की आराधना करते हैं भगवान हमारे साथ, जब हम ऊंचे होके होते हैं तो बाकी तो वो सब गुरु जी के सब चीज जानते हैं। शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच।